नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो हमने जो अनुपात समानुपात का जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसकी जो नेक्स्ट क्लास यानी कि आज से पहले 2 क्लासें हो चुकी है और जो तीसरी क्लास है इसमें आप नेक्स्ट टाइप को देखना। अब सवालों की 2 वर्ष बाद बी की आयु 21 वर्ष होगी। 2 साल बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष हो जाएगी। मतलब 2 साल बाद 21 होगी तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी है? 19 वर्ष। फिर आगे देखना यहाँ से 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 5/3 होगी। तो हमें यहाँ से किसकी आयु दिखानी है? ए की आयु दिखानी है। और देखो आपको दे नहीं रखा भाई ए की कब की आयु दिखानी है, तो हमें ए की वर्तमान आयु दिखानी है। अब देखो यहाँ सबसे पहले कि मैं यहाँ से ये जो एरो का चिन्ह है ये दिखाएगा आपको वर्तमान। क्या दिखाएगा ये? वर्तमान। क्या दिखाएगा ये? वर्तमान की आयु दिखाएगा। अब देखना यहाँ से अगर आप 2 साल बाद जाओगे, देख 2 वर्ष बाद बी कितने साल का हो जाएगा? अरे 2 साल बाद, तो 2 वर्ष बाद बी कितने साल का होगा? 21 साल का। और यहीं से 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 5/3 हो जाएगी। यहीं से 5 वर्ष बाद, यहीं से कितने साल बाद में? 5 वर्ष बाद में जो ए और बी की आयु का जो अनुपात है हमने डायरेक्ट देखा था। जो पहले दे रखा है वो किसका अनुपात होगा? नहीं, जो ए पहले दे रखा है बी बाद में दे रखा है। तो बताओ यहाँ से ए का अनुपात कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से ए का अनुपात कितना होगा? 5। और जो बाद में दे रखा है उसका अनुपात हमेशा नीचे वाला होता है। पहले वाले का अनुपात ऊपर वाला और बाद वाले का अनुपात कहाँ वाला होता है? नीचे वाला। तो देखो ये अनुपात कितने साल बाद का है? अरे ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो कितने साल बाद का है? 5 वर्ष बाद ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो कितना है? ए का अनुपात 5 और बी का अनुपात कितना है? 3। अब यहाँ से देखो ये एरो आपको क्या दिखा रहा है? वर्तमान, प्रेजेंट टाइम दिखा रहा है। यहाँ से 2 साल बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? 21 साल। अरे 2 साल बाद में बी कितने साल का हो जाएगा? 21 साल का हो जाएगा। 2 साल बाद बी कितने साल का होगा? 21 साल का। मतलब वर्तमान में कितने साल का है वो? 19 साल का। अब देखो 2 साल बाद बी कितने साल का हो रहा है? 21 साल का। लेकिन ये अनुपात हमें कब का दे रखा है? 5 वर्ष बाद का दे रखा है। तो बताओ हमें बी की आयु भी 5 साल बाद की ही निकालनी पड़ेगी। 2 साल बाद की कितनी है? 21 वर्ष। अब बताओ 5 में से यदि आप 2 वर्ष घटाओगे तो कितने बचे? 3 वर्ष बचे। तो बताओ बी 2 साल बाद 21 साल का है तो अब से 3 साल बाद कितना हो जाएगा? क्योंकि 5 वर्ष में से यदि आप 2 वर्ष घटाओगे तो कितना बचा? 3 वर्ष। बी अभी 21 साल का है तो आज से 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 25 साल का होगा। नहीं, कितने साल का हो जाएगा? 24 साल का। तो बी 5 वर्ष बाद में, बी 5 वर्ष बाद में, 5 ईयर बाद में कितने साल का हो जाएगा? 24 वर्ष का। कितना हो जाएगा? 24 वर्ष का। लेकिन देखो 5 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात हमें कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 3। 5 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 3। और 5 वर्ष बाद बी कितने साल का हो जाएगा? 24 साल का। हमें किसकी आयु दिखानी है? ए की। तो बताओ ए का अनुपात कितना है? 5। अब देखना यहाँ से 3 8 24, 8 पंजे 40। अब देखो यहाँ से ए 5 साल बाद ए कितने साल का हो जाएगा? 40 वर्ष। अरे 5 साल बाद 5 वर्ष के बाद में ए कितने वर्ष का हो जाएगा? 40 वर्ष का। लेकिन हमें ए की आयु दिखानी है तो हमें वर्तमान आयु ही दिखानी है। तो ये 40 तो कब होगा? ए 5 वर्ष बाद होगा। तो बताओ ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? 40 माइनस 5 कितना हुआ? 35 वर्ष। कितना हुआ? 35 वर्ष। तो ए कितने साल का हो जाएगा? 35 वर्ष। वर्तमान में ए की आयु कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष।
तो आशा करता हूँ बच्चों ये वाला सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं भी आया हो तो वीडियो को दोबारा चलाना, दोबारा इस क्लास को देखना, और अगर फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना भाई यहाँ समझ में नहीं आया। अब देखना बच्चों यहाँ से 6 वर्ष पहले, मतलब आज से कितने साल पहले, 6 साल पहले ए और बी की जो आयु का अनुपात हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2/3 अनुपात 2/5 ये हमें दे रखा है। 3 वर्ष बाद ए की आयु 54 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 54 वर्ष हो जाएगी। तो हमें बी की वर्तमान आयु दिखानी है, क्योंकि आपको यहाँ न तो वर्तमान दे रखा, न 2 साल बाद दे रखा, न 3 साल पहले दे रखा। तो आपको क्या समझना है कि बी की कब की आयु पूछ रहा है, वह वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब देखो यहाँ से देखना, जैसे मैंने यहाँ एक एरो खींचा यहाँ पर, अरे ये क्या दिखाता है, वर्तमान। ये क्या दिखाता है, वर्तमान आयु। क्या दिखाता है ये, वर्तमान आयु। लेकिन आपको जो ये अनुपात दे रखा है वो कब का दे रखा है, 6 साल पहले का ये वर्तमान। और आपको कब कहाँ जाना है, आपको 6 साल पीछे, 6 वर्ष कहाँ जाना है, पीछे जाना है। 6 वर्ष पहले ए और बी का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2/3 अनुपात 2/5। अब बताओ इसको आप डायरेक्ट कैसे करोगे। यह हमने पहली क्लास में जो बेसिक क्लास हुई थी वहाँ हमने देखी थी। कैसे करोगे इसको, 5 को डायरेक्ट किससे गुणा करोगे, 2 से। कितना हो जाएगा, 10। 5 को किससे गुणा करोगे, 2 से। कितना होगा, 10। और 3 को किससे गुणा करोगे, 2 से। तो बताओ कितना हो जाएगा, 10/6। यही होगा। अब देखो ये भी 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो बताओ 6 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 5/3। कितना है, 5/3। अब देखना यहाँ से ए की आयु 54 वर्ष होगी। कब, 3 साल बाद। आज से 3 साल बाद ए नाम का व्यक्ति कितने साल का हो जाएगा, 54 वर्ष का हो जाएगा। कब होगा ये, 3 साल बाद होगा। अब कोई व्यक्ति आज से 3 साल बाद 54 वर्ष का होगा, इसका मतलब आज कितने साल का है वह, 54 में से कितना साल घटा दोगे, 3 साल। तो कितना हो जाएगा वह, 51 वर्ष। वर्तमान में उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 51 वर्ष। ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, 51 वर्ष। अरे यही होगी ना, 51 वर्ष। अब देखना यहाँ से, अब आपको जो अनुपात दे रखा है वो कितने साल पहले का दे रखा है, 6 साल पहले का दे रखा है। और आपने ए की जो आयु निकाली 51 वर्ष, वो कब की है, वर्तमान की। लेकिन अभी भी आप इस ए को कहाँ ले जाओगे, 6 साल पीछे ले जाओगे, क्योंकि अनुपात और आयु सेम समय की होनी चाहिए, एक ही समय की होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से ए की वर्तमान आयु कितनी है, 51 साल। इसको आपको कितने साल पीछे ले जाना है, 6 साल पीछे ले जाना है। तो 51 में से अगर आप 6 वर्ष घटाओगे तो बताओ ए की आयु कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 45 वर्ष। अरे ए की आयु कितनी आ जाएगी, 45 वर्ष। यही आएगी, ए की आयु कितनी आएगी, 45 वर्ष। लेकिन 6 साल पहले ए का अनुपात, ए की आयु का अनुपात कितना है, 5। तो बटे में कितना आएगा, 5 इंटू आपको बी की आयु दिखानी है, तो बी के अनुपात से गुणा करोगे। यहाँ देखना, अब यहाँ देखना ये इससे कितनी बार में कटेगा, 9 बार में। कितनी बार में कटेगा,
9 बार में 9 को 3 से गुणा करोगे तो बी की आयु कितनी आएगी 27 वर्ष। लेकिन ये 27 वर्ष कब की आई 6 साल पहले की। 6 साल पहले बी कितने साल का हुआ 27 साल का। कितने साल का हुआ 27 साल का। तो अब बताओ 6 साल बाद यानी कि वर्तमान में बी की आयु कितनी हो जाएगी। वर्तमान में बी की आयु बताओ, वर्तमान में बी की आयु कितनी हो जाएगी 27 साल। तो 27 साल का बी 6 साल पहले था, तो 27 में यदि 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 33 वर्ष। कितना हो जाएगा 33 वर्ष। बताओ वर्तमान में बी की आयु कितनी हुई 33 वर्ष। देखना यहां से 6 साल पहले ए और बी का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 2/3 अनुपात 2/5 था। तो हमने 5 को किससे गुणा किया 2 से, तो 10 आया। 3 को 2 से गुणा किया 6 आया। दोनों कटे आपस में, तो 6 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 5/3। 3 साल बाद ए कितने साल का होगा 54 साल का। लेकिन हमें अनुपात 6 साल पहले का दे रखा है, तो इसको डायरेक्ट देखना यहाँ से। अरे हमें 3 साल बाद ए की आयु दे रखी है, तो हमें वर्तमान से भी 6 साल पहले जाना है। वर्तमान से भी कितने साल पहले जाना है 6 साल पहले। लेकिन ए की आयु हमें कितने साल दे रखी है 3 साल। तो 6 और 3 मतलब इसके और इसके बीच का, देखो यहाँ 6 साल का अंतर और वर्तमान के बाद में 3 साल का अंतर, तो टोटल अंतर कितना हुआ 9 साल। तो आप यदि आप 54 में से अगर 9 साल घटाओगे तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा 45। बताओ ए की 6 साल पहले की आयु कितनी आई 45 वर्ष। ए की 6 साल पहले आयु का अनुपात कितना है 5, और आपको बी का दिखाना है तो किससे गुणा करोगे 3 से। तो 6 साल पहले बी कितने साल का है 27। तो बताओ बी वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा 33 वर्ष का हो जाएगा। तो बच्चों इस सवाल को नोट करो। अब देखना नेक्स्ट सवाल देखना, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 2:7। 3 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का टोटल 51 साल हो जाएगा, 51 वर्ष हो जाएगा। तो आपको बी की आयु दिखानी है। किसकी आयु दिखानी है बी की आयु दिखानी है। देखना अब इस सवाल को देखना और कैसे इसका आंसर हम जल्दी से देंगे वो भी देखना। अरे वर्तमान, तो वर्तमान के लिए मैं ये एरो खींच दूँ, इसका मतलब आप समझ जाओगे ये क्या है वर्तमान। वर्तमान में ए और बी की आयु का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है मैं 2:7। ए और बी की आयु का जो अनुपात वर्तमान में दे रखा है वो कितना दे रखा है 2:7। 3 साल बाद, ये तो अभी वर्तमान है, लेकिन कितने साल बाद 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद। अरे देखो 3 वर्ष बाद इनका योग, किनका योग ए और बी की आयु का योग। 3 साल बाद इनका योग 51 साल हो जाएगा, 51 वर्ष होगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहां से कब होगा 3 साल बाद किनका योग ए और बी की आयु का योग 51 वर्ष होगा। अब देखो यहाँ ये 51 वर्ष कब जाके होगा 3 साल बाद में होगा ए और बी का। अब बताओ दो व्यक्तियों की आयु का टोटल 3 साल बाद 51 वर्ष हो रहा है, तो हमें वर्तमान में उनकी आयु का टोटल निकालना है। तो हमें देखना यहाँ से
51 वर्ष में से कितना घटाऊं? क्या 3 घटा दूं क्या? नहीं, क्योंकि उनकी आयु का टोटल कितना हो रहा है? 51 वर्ष हो रहा है। तो हमें यहाँ देखना, 2 व्यक्तियों के लिए 3 और 3 कितना घटाना पड़ेगा? 6 घटाना पड़ेगा। तो 51 में से यदि आप 6 घटाओगे तो वर्तमान में उनकी आयु का टोटल कितना होगा? वर्तमान में उनकी आयु का योग, वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। कैसे आया देखना है, 3 साल बाद इनका योग, किनका योग? ए और बी की आयु का योग कितना हो रहा है? यहाँ से 51 वर्ष। कितना हो रहा है? 51 वर्ष। अब देखना, एक व्यक्ति की आयु कम करनी है, हमें वर्तमान में लानी है, तो कितने साल घटाऊंगा? 3 वर्ष। फिर दूसरे के लिए भी कितना घटाऊंगा? 3 वर्ष। तो मैं 51 में से डायरेक्ट 3 + 3 कितना घटा दूं? 6। तो 6 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। अब ये 45 क्या है? वर्तमान में ए और बी की आयु का योग है। अब देखो यहाँ से वर्तमान में उन दोनों की आयु का योग कितना है? 2 + 7 कितना हुआ? 9। अब हमें यहाँ से क्या दिखाना है? बी की आयु। अरे बी का अनुपात कितना है? 7। कितना है? 7। तो मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा? नहीं, किससे कट रहा है? 9 से। 9 पंजे 45, तो 7 पंजे 35। वर्तमान में उनकी आयु, बी की आयु कितनी आई? 35 वर्ष। कितनी आई? 35 वर्ष। ये आयु आई बी की। अरे किसकी आई? बी की। अगर हमें ए की आयु निकालनी होती तो मैं यहाँ किससे गुणा करता? 2 से गुणा करता। तो 2 पंजे कितना होता? 10। तो ए की आयु कितनी आती? 10। बी की आयु कितनी? 35। ए की आयु कितनी वर्तमान में? 10। 35 और 10 कितना हुआ? 45। 35 और 10 कितना हुआ? 45। तो वर्तमान में उनकी आयु का योग भी कितना है? 45 वर्ष। देखना, एक सवाल और ऐसा करते हैं अपन, फिर हम थोड़ी सी इसकी टाइप को चेंज करेंगे और नेक्स्ट टाइप की ओर प्रवेश करेंगे। अब देखना यहाँ से, जैसे मान लो आपको ए और बी की आयु का अनुपात दे दिया जाए 5:2। कितना दे दिया जाए? 5:2, यही दे दिया जाए। और आगे दे दे 4 वर्ष। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना दे दे? 48 वर्ष। कितना दे दे? 48 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु बताओ। ए की वर्तमान, हमें आयु दिखानी, यहाँ से ए की कब की आयु दिखानी है? वर्तमान आयु। अब देखना, यहाँ से आप देखना, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात बताओ आपको कितना दे रखा है। तो वर्तमान के लिए मैं ये वाला एरो खींच दूँ यहाँ पर, तो यहाँ ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 5:2। अब ये कह रहा है कि 4 साल पहले, कितने साल पहले? 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का टोटल, किनकी आयु का टोटल? ए और बी की आयु का टोटल कितना दे रखा है? 48 वर्ष। तो 4 साल पहले उनकी आयु का योग कितना दे रखा है? 48 वर्ष। अब बताओ, 4 साल पहले की बात है वो, तो बताओ ए वर्तमान में 4 साल बड़ा होगा कि नहीं होगा? बी की आयु में भी 4 साल जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो ए की आयु में भी कितना जुड़ेगा?
4 साल। बी की आयु में भी कितना जुड़ेगा? 4 साल। तो दोनों के टोटल में कितने साल जुड़ेगा? 8 साल। कितने साल जुड़ेगा? 8 साल। अब देखो 4 साल पहले उनकी आयु का टोटल कितना है? 48 वर्ष। हमें कहाँ पहुँचना है? वर्तमान में। तो दोनों की आयु में 4 + 4 कितना जुड़ेगा? 48। नहीं, 4 + 4 कितना जुड़ेगा? 8। और ये किस में जुड़ेगा? टोटल में। तो बताओ 48 में यदि आप 8 जोड़ोगे, 48 में 8 जोड़ोगे तो उनका टोटल वर्तमान में कितना हो जाएगा? 56। अरे वर्तमान में कितना हो जाएगा? 56। तो वर्तमान में आयु का योग, वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना हुआ? 56। लेकिन वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। तो उन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहाँ से 7। कितना हो जाएगा? 7। हमें एक ही वर्तमान आयु दिखानी है। तो बताओ किससे गुणा कर दूं मैं? 5 से। बताओ यहाँ से 7 × 8 = 56। 8 को 5 से गुणा करो, कितना होगा? 40 वर्ष। ये किसकी आयु आई? एक की आयु। किसकी आयु आई है? एक की आयु। तो बताओ वर्तमान में ए कितने साल का हो चुका है? 40 वर्ष का हो चुका है। देखना यहाँ से, अब 3 वर्ष पूर्व ए की आयु का 4 गुना बी की आयु के 7 गुना के समान था। लेकिन ये बात कब की है? 3 साल पहले की बात है ये। 3 साल पहले ए की आयु का तो 4 गुना और बी की आयु का 7 गुना आपस में क्या था? समान था। अब यहाँ से देखो 2 साल बाद उनकी आयु का टोटल, उन दोनों की आयु का टोटल कितना है? 76 वर्ष। तो हमें बी की आयु बतानी है। और बी की कब की आयु बतानी है? हमें वर्तमान की आयु बतानी है। तो इस सवाल का आंसर आपको तुरंत 1 मिनट से भी कम समय में देना है। तो कितना आया बच्चों इसका आंसर? इस सवाल का आंसर कितना आया? अब देखना यहाँ से, हालांकि मैंने इसका शॉर्ट तरीका आपको पहले से ही बता चुका हूँ, लेकिन देखना यहाँ से सबसे पहले वो भी देखेंगे और जो बच्चे नए जुड़े हैं तो उनको भी मैं बेसिक से ही समझाऊंगा इसको एक बार। 3 वर्ष पूर्व, ये घटना कब की है? 3 साल पहले की। लेकिन हमें इसको क्या मानना है? वर्तमान। अब देखो हमें यहाँ से कहाँ चलना है? 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले, ठीक है भाई। ये जो तीर का जो चिन्ह है ये तो अभी प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखना 3 वर्ष पहले ए की आयु का 4 गुना बी की आयु के 7 गुना के समान था। तो सबसे पहले हमें यहाँ ए और बी की आयु का अनुपात 3 साल पहले देखना है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 76 वर्ष। अभी वर्तमान 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का टोटल कितना है? 76 ईयर। कितना है? 76 ईयर।
अब देखना यहाँ 2 साल बाद में ए की आयु का पता नहीं, बी की आयु का पता नहीं, लेकिन 2 साल बाद हमें उन दोनों की आयु का टोटल पता है और वो कितना है 76 वर्ष। और हमें जो अनुपात उनके बीच का जो रेशियो दे रखा है वो कितने साल का है, 3 साल पहले का है, 3 वर्ष पहले का दे रखा है। कितना दे रखा है, ए की आयु का 4 गुना। अब देखना इसको डायरेक्ट भी याद रखेंगे, बताओ ए की आयु का 4 गुना, तो ए इंटू 4 किसके बराबर है, बी की आयु के 7 गुना के, तो बी इंटू 7 यही होगा। अब देखो यहाँ से ए बटे बी बराबर, तो ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, 7 ऊपर और 4 कहाँ नीचे। अब देखो 3 साल पहले ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है, 7:4। कितना है, 7:4। अब इसको डायरेक्ट आपको ये नहीं करना है तो इसको कैसे याद रखोगे, अरे ए की आयु का 4 गुना, तो वो ए की आयु का 4 गुना हमेशा किसका अनुपात होगा, बी का अनुपात होगा। बी की आयु का 7 गुना वो हमेशा किसका अनुपात होगा, ए का अनुपात होगा। तो इसको इस तरीके से डायरेक्ट ही याद रख लो, इस ऐसे आपको नहीं करना है। अब देखना यहाँ, बताओ 3 साल पहले ए का अनुपात कितना, 7। अरे 3 साल पहले बी की आयु का अनुपात कितना, 4। लेकिन हमें क्या दे रखा है यहाँ से, 2 साल बाद ए और बी की आयु का टोटल हमें कितना दे रखा है, 76। अब देखो हमने पढ़ा कि उनकी आयु और उनके रेशियो के बीच का जो रिलेशन है वो एक ही समय का होना चाहिए। तो बताओ हम इसे कहाँ ले जाएंगे, इसे हम कहाँ ले जाएंगे, 3 साल पहले ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले 2 साल पहले जाना होगा और फिर उसके बाद आपको 3 साल पहले जाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको 3 और 2 5 वर्ष पहले जाना होगा। अब बताओ कोई अकेला आदमी, उसकी आयु आज कुछ भी है, तो बताओ 5 साल पहले उसकी आयु 5 साल कम होगी। तो 2 व्यक्ति हैं, तो बताओ उन दोनों के टोटल में से आप कितना कम कर दोगे, एक व्यक्ति की आयु में से कितना कम करना है, 5। तो 2 व्यक्ति की आयु में से कितना कम करना पड़ेगा, आपको 10 करना पड़ेगा। अभी उनकी आयु का योग कितना है, 76। तो 5 वर्ष बाद उनकी दोनों की आयु का टोटल कितना हो जाएगा, 66। यही हो जाएगा दोनों का टोटल। अरे लेकिन अनुपात में उन दोनों का टोटल कितना है, 11। कितना दे रखा है, 11। हमें दिखाना यहाँ से बी की आयु, और बी की आयु भी कब की, वर्तमान आयु। तो मैं बी को किससे गुणा कर दूँ, यहाँ से 4 से, 11 से 66 कितनी बार में कट रहा है, यहाँ से 6 बार में। 6 को यदि आप 4 से गुणा करोगे तो 24 वर्ष, यही हो जाएगा, यही होगा। लेकिन हमें बी की वर्तमान आयु दिखानी पड़ेगी। अभी बी कितने साल का, 24 साल का। 3 साल बाद वर्तमान होगा, 3 साल बाद की आयु दिखानी है, प्रेजेंट टाइम की आयु दिखानी है। तो बी वर्तमान में बी कितने साल का है, बी की आयु कितनी है, 24 + 3 कितना हो जाएगा, 27 वर्ष। कितना हो जाएगा, 27 वर्ष। तो नोट करो बच्चों इसे। तो देखो बच्चों, अगर आपको ये सवाल अगर समझ में आ भी रहे हैं, आ ही रहे होंगे, लेकिन इन सवालों की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। क्या करनी होगी, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। हम परसेंटेज के और समानुपात अनुपात के सारी टाइप को हम यहाँ से देख चुके हैं, और इसके लिए आपको मतलब पिछले साल के जो प्रश्न हैं, पिछले जो जितने भी एग्ज़ाम हुए राजस्थान में या सेंटर में, तो उनके सारे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको आपको सोल्व करना चाहिए, ताकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए सवालों को नहीं देखोगे, तो आपकी जो
स्किल है, मतलब इनको जो सोल्व करने की जो स्पीड है वो स्पीड नहीं बन पाएगी। तो आप जितने भी कोई सा भी एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे किसी भी स्टेट में हुआ हो, किसी केंद्र में हुआ हो, चाहे सेंटर में हुआ हो, चाहे स्टेट में हुआ हो, कोई सा भी एग्ज़ाम, उसके पेपर लो, उसके पेपरों में आए हुए क्वेश्चन को सोल्व करो, तभी जाकर आपकी जो मतलब इन सवालों को सोल्व करने की स्पीड है वो बढ़ पाएगी। तो अब देखना, इस सवाल को नोट कर लो और इसका जो अगला सवाल है उसका आंसर आपको ही देना है। तो मैं यहां से सवाल लिख रहा हूं आपके लिए। 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद एक की आयु 6 वर्ष बाद एक की आयु का 15%। 6 वर्ष बाद एक की आयु का 15% बी की आयु के 10% के समान है। 10% के समान है। 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग वो दे रखा है आपको 52 वर्ष। तो कितने वर्ष बाद बी की आयु 41 वर्ष होगी। 41 वर्ष होगी। ये सवाल आपको हल करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। छः वर्ष बाद ए की आयु का 15% बी की आयु के 10% के समान है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 52 वर्ष है। कितने वर्ष बाद बी की आयु 41 साल हो जाएगी? कितने साल बाद बी की आयु 41 वर्ष हो जाएगी? अब देखो, सबसे पहले आपको 6 साल बाद ए की आयु का 15%, बी की आयु के 10% के सम्मान करना है। अगर आप डायरेक्ट ही इसको याद रखते हो तो वो कैसे याद रखोगे? देखना यहाँ से, ये आपको क्या दे रखा है? प्रेजेंट, वर्तमान दे रखा है। ये आपको क्या दे रखा है? वर्तमान। 6 साल बाद आपको कहाँ जाना है? यहाँ से 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जाना है। अब देखो यहाँ से 6 वर्ष बाद ए की आयु का 15%, तो सबसे पहले ए और बी के बीच का आपको अनुपात निकालना है। तो इसको डायरेक्ट आप देखो तो ए की आयु का 15% वो किसका मान हो जाएगा? बी का 15%, मतलब उल्टा हो जाएगा। बी की आयु के 10%, बी की आयु के 10%, तो ये किसका मान हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब बताओ, परसेंट से परसेंट कट रहा है,
5 से 15 कितनी बार में, 3 बार में, और 5 से 10 कितनी बार में कट रहा है, 2 बार में। तो ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 6 साल बाद कितना आया, 2:3 यही आया। अब देखना आगे आपको क्या दे रखा है, 2 साल बाद उनकी आयु का योग। अरे किनकी आयु का योग, ए और बी की आयु का योग कितना हो रहा है यहाँ से, 52 वर्ष। कब हो रहा है लेकिन ये 2 साल बाद, तो ये 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद उनकी आयु का टोटल कितना हो रहा है, 52 वर्ष। यही हो रहा है 52 वर्ष। 2 साल बाद ए और बी की आयु का जो टोटल है वो कितना हो रहा है, 52 वर्ष। लेकिन आपको जाना कहाँ है, 6 साल बाद में, क्योंकि इसी अनुपात के पास में आपको आना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 2 साल बाद उनकी आयु का टोटल कितना दे रखा है, 52 वर्ष। लेकिन 6 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3। तो 6 और 2 के बीच का जो, 6 वर्ष और 2 वर्ष के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 वर्ष। 4 वर्ष ही है। तो एक व्यक्ति की आयु में आपको कितने साल जोड़ने हैं, 4 साल। तो बताओ 2 व्यक्तियों की आयु में आपको 8 साल जोड़ने पड़ेंगे। तो अभी 52, तो 8 यदि आप जोड़ोगे तो 6 साल बाद उनकी आयु का टोटल कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। लेकिन देखो अनुपात में उनकी आयु का टोटल कितना होगा, 3 और 2 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5। आपको बी की आयु दिखानी है तो सबसे पहले आप यहीं की आयु दिखाओगे। तो बी से गुणा करोगे 3 से तो कितना हो जाएगा, कितना कटेगा ये, 12 बार। कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। 12 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 36 वर्ष। ये किसकी आयु आई, बी की। बी 6 साल बाद, बी आज से 6 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 36 साल का। इसका मतलब बी वर्तमान में कितने साल का है, बी वर्तमान में कितने साल का है, क्योंकि 6 साल बाद में जाकर 36 का होगा। तो वर्तमान में बताओ बी कितने साल का है, 30 वर्ष का। कितने साल का है, 30 वर्ष का। लेकिन प्रश्न में आपको पूछा है कितने साल बाद, कितने साल बाद बी की आयु 41 वर्ष होगी। अरे बी अभी कितने साल का, 30 साल का। तो बी बताओ कब जाकर 41 वर्ष का होगा। तो देखो अभी 30 साल का, हमें 41 साल का करना है बी को। तो बताओ कितने साल बाद बी 41 वर्ष का होगा। तो 41 में से यदि आप 30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 11 वर्ष बाद बी कितने साल का हो जाएगा, 41 वर्ष का हो जाएगा। तो बच्चों इस सवाल को अच्छे से नोट करो। अगर ये समझ में नहीं आए तो वापस इसको दोबारा इस वीडियो को देखना। तो अगर एक बार और देखना इस सवाल को, 6 वर्ष बाद ए की आयु का 15% बी की आयु के 10% के समान है। तो सबसे पहले आपको रेशियो को उल्टा करना है, क्योंकि ए की आयु का 15% वो किसका अनुपात होगा, बी का। बी की आयु का 10% वो किसका अनुपात होगा, ए का। अब अगर इसको आप 5 से काटोगे तो ए का अनुपात 2 और बी का अनुपात कितना आएगा, 3। अब देखना यहाँ से 2 साल बाद उन दोनों की आयु का टोटल कितना होगा, 52 वर्ष होगा। अब देखो यहाँ से इस 52 वर्ष को हमें इस अनुपात के पास लेकर जाना है। तो 6 वर्ष और 2 वर्ष के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 साल। तो एक व्यक्ति की आयु में आपको 4 साल ऐड करना है। तो 2 व्यक्तियों की आयु में कितना ऐड करना पड़ेगा, 8। अभी उन दोनों की आयु का टोटल कितना है, 52 वर्ष। तो 8 साल बाद में उन दोनों की आयु का टोटल कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। तो देखो अनुपात में उन दोनों की आयु का टोटल कितना है, 5 वर्ष। तो 5 और ये 60/5 कितनी बार में कट रहा है, 12 बार में कट रहा है। और 12 को यदि 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 36 वर्ष। लेकिन ये 36 वर्ष बी की आयु आई, लेकिन ये 6 साल बाद की आई।
तो आपको देखो वर्तमान की आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। लेकिन प्रश्न में पूछा है आपसे बी कितने साल बाद 41 वर्ष का होगा। जो आदमी अभी 30 साल का है वो 11 साल बाद में कितने साल का हो जाएगा 41 वर्ष का हो जाएगा। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप एक से अगर 2 बार देखोगे तो काफ़ी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। और इसके मतलब इस क्लास के काफ़ी अच्छे से नोट्स बना लिया करो ताकि कम समय में आप इसके हर टाइप को कवर कर सको। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना।